हे गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त फ्लेमी। तो गाइस, अब आपका स्वागत है हमारी आज की एक और नई वीडियो के एक और नए पोके क्विज में। तो गाइस, अभी हाल ही में नट्टू काका की मौत हो गई थी, तो हमारी आज की वीडियो का एंड भी थोड़ा सा नट्टू काका के बारे में ही होगा। थोड़ा मैंने पोकेमॉन और डार्क मैटर का उल्टा चश्मा वाले यूनिवर्स को मिक्स कर दिया है हमने। थोड़ा अजीब लग रहा है सुनने में, पर ऐसा ही है। तो गाइस, आज के पोके क्विज है कि आपने यार नट्टू काका की तारीफ करनी है कमेंट बॉक्स में। तो गाइस प्लीज़ नट्टू काका की तारीफ कर देना। नए नट्टू काका आ गए हैं तो इसलिए कुछ समझ जाओगे आप आगे। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? तो मैं हूँ आपका दोस्त पोकी ब्लास्ट। तो यार आपको तो पता ही है, अभी कुछ 8 या 9 महीने पहले नट्टू काका की मौत होकर रहती थी। तो यार मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और अभी कुछ 4-5 दिन पहले नए नट्टू काका भी आए। तो नए नट्टू काका के आने से कहीं लोग पुराने नट्टू काका को भूल ना जाए, तो इसलिए वीडियो के एंड में की जो ध्यान थी ना, उसने गुरगिस को कैसे कैच किया होगा ना, वैसे मैंने थोड़ा सा नट्टू काका की स्टोरी जैसे बनाया है कि एक एक्टर होगा, एक ऐसा ही कुछ है ना यार। पर यार समझने वाले समझ जाएंगे, पर मैं आपको समझा नहीं सकता ना, क्योंकि यार कुछ उससे पहले हमने कुछ बातें भी करनी है ना कि गोरगियस किस स्टेज में पकड़ा था, ऐसी बहुत सही बातें। तो यार ऐसे ही नट्टू काका के बारे में होगा। वैसे यार मैं आपको अच्छी तरह समझा भी जाता, पर यार ये दूसरी वीडियो मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ एडिटिंग से लेके सब कुछ यार, क्योंकि यार ऑडियो क्रैश हो गई थी पहले, ऐसे ही कुछ होता है ना वो ऑडियो क्रैश। तो यार ये नट्टू काका के बारे में होगी एंड का वीडियो में, आप लोग समझ जाओगे यार, आगे देखते जाओ। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको अमेज दिखाऊंगा कि जो गोरगियस थे वो कैच कर लिया है। चलो गाइस, सबसे पहले मैं आपको अमेज दिखा देता हूँ। अब तो जो ध्यान थे उसने गोरगियस कैच कर लिया, तो ये रही पहली अमेज। तो ये देखो यहाँ पे जो गोरगियस ना, वो कोई वाटर टाइप अटैक से लड़के आता है, पर उसने अच्छी तरह काउंटर कर लिया। और यहाँ पे ये उससे कुछ टाइम पहले की अमेज है, जो रिफ्लेक्ट वगैरह अटैक करके जो वो वाटर टाइप कोई अटैक था या फिर कोई एक्वा टेल जैसा अटैक था, उससे बच कर रहती है। और यहाँ पे उसने अच्छी तरह काउंटर कर लिया, तो वो थोड़ी सी स्माइल दे रही है। और जिनको नहीं पता, ये लेंस के रेड गैरेडोस से फाइट कर रही है गाइस। और यहाँ पे इससे अगली इमेज में देख रहे हैं कि वो थोड़ी सी घबराई हुई है, क्योंकि उस वक्त वो अटैक को काउंटर कर रही है। चलो अब मैं दिखाता हूँ आपको अगली इमेज। तो अगली इमेज में दोस्तों थोड़ा सा पहले सा सीन देखने को मिला है, जो वो एक्वा टेल का सीन उस पर लगने वाला था। तो गाइस बस हमेशा यही से ख़त्म होती है। तो अब हम बिना किसी देरी के इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि दैत्य ने गोरगियस को किस स्टेज में पकड़ा होगा। चलो मैं आपको ये बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले जिनको नहीं पता कि जो गोरगियस उसके कितने स्टेज है, उनको मैं बता दूँ उनके 2 स्टेज है। एक है फर्स्ट स्टेज पकड़ा है, दूसरा है गोरगियस। चलो अब बात करें स्टेज में पकड़ा होगा। तो ये एकदम सोचने की बात है। वैसे आपको क्या लगता है? मैं तो आपको बता ही दूंगा मेरे ओपिनियन में। तो मेरे ओपिनियन में तो उसने गोरगियस को उसके फुली ओवल स्टेज में ही पकड़ा होगा। हाँ, बहुत सारे कन्फ्यूजन हो रहे भाई, फर्स्ट स्टेज में क्यों नहीं पकड़ा होगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ फर्स्ट स्टेज में क्यों नहीं पकड़ा होगा पंपकागोन को। तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये बात तो सबको पता होगी कि जो दैत्य है ना, वो एक चैंपियन। वैसे ये कैसा सवाल है, ये तो सबको ही पता है। तो ये चैंपियन लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं, अब सबको पता है। उनको है ना जो प्रैक्टिस करनी होती है ना अपने पर्सनल लाइफ में भी, जो अपने चैंपियन लोग होते हैं ना, वो बिजी रहते हैं ना, तो उन्हें प्रैक्टिस भी करनी होती है वैसे अपने पोकेमॉन की। तो जब उसे पता लगा होगा कि उसकी फाइट है ना जो लेंस के साथ होने वाली है दैत्य को, तभी उसने सोचा होगा ना कि मुझे कोई ऐसा पोकेमॉन चाहिए कि जो उस पोकेमॉन को देखकर कि जो लेंस है ना वो हैरान हो जाए कि मेरी जैसे क्यूट गर्ल के पास एक शरारती पोकेमॉन भी हो सकता है। मैं क्यूट कह रही है, इसका मतलब कोई गलत मत समझे ना भाई। देनती है, और हम तो बहन भाई का प्यार है, हमारा तो प्यार है, लेकिन बहन भाई का, ऐसा मैं तो कुछ मत समझो। तो फिर जो है ना ये थोड़ा सा अजीब बात बनती है, पर मैं समझाता हूँ आपको कि जब दैंथे को पता लगा होगा ना कि उसकी फाइट ड्रैगन मास्टर के साथ होने वाली है, कि जो लेंस है ना वो सीरियस रहता है, तो मैं उसके सामने एक शरारती पोकेमॉन भेजूंगी कि जिसको देखो उसके जो होश है ना वो ठिकाने आ जाए। तो इस तरह जो दैंती ने उसने ऑन द स्पॉट पकड़ा होगा। तो इस तरह जो दैंती है वो बढ़िया स्मार्ट है, वैसे वो तो हम सबको पता है। तो इसलिए ना जो उसने फर्स्ट स्टेज में नहीं पकड़ा, उसे फुल इवॉल्व भी पकड़ा होगा। तो यार उसने ट्रेनिंग भी करनी थी अपने पोकेमॉन की, तो वो उसे फर्स्ट स्टेज में क्यों कैसे करती, सेकंड स्टेज में करती ना। तो गाइस अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, जो है कि इन दोनों का बॉन्ड कैसा है। हाँ फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे दैंती और उसके गोरगिस्ट के बीच में कैसा बॉन्ड है। हाँ, एक तरफ है दैंती जो बहुत ही शांत है, और एक तरफ है गोरगिस उसका जो एक बहुत ही शरारती पोकेमॉन है। तो वैसे इनका बॉन्ड कैसा है, ये एकदम कन्फ्यूजन भरी बात है, और मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जब हमने उनका अटैक्स देखे थे, उस वक्त देखे थे कि जो अच्छी तरह अटैक कर रहे हैं, अच्छी तरह काउंटर कर रहे हैं। और इस इमेज में देखो तो इसका मतलब दैंतिया के साथ रहकर उसकी गोरगिस्ट है ना जो, वो भी बहुत ही सीरियस हो गई है।
तो अगर ये बात मान ली कि सीरियस रहना है गोरगिस ने ध्यान के, तो इसका मतलब वो तो एकदम उसकी सारी बातें मानती होगी, तो इनका बहुत अच्छी होगा। और जैसे इसने रिफ्लेक्ट जैसे अच्छे खासे डिफेंसिव मूव सिखा दिए ना, तो मुझे लगता है इस मस्ती वाले पोकेमॉन को ध्यान ने उसकी तरह एकदम सीरियस और चाम और क्यूट सा पोकेमॉन बना दिया होगा। एक सेकंड, इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि ध्यान क्यूट है, हाँ है भाई, पर गोरगिस नहीं लगती। तो यार इसका मतलब इनका बॉन्ड एकदम अच्छे ही होगा। तो यार मैं पक्का कहता हूँ कि लेंस को हराने के लिए इनका बॉन्ड एकदम अच्छा ही है। चलो अब बिना किसी देरी के हम अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। है तो एक पॉइंट, ये ज़्यादा इसके बारे में हम नहीं बात करेंगे, और ये पॉइंट है कि जो गोरगिस का जेंडर क्या हो सकता है। हाँ ध्यान ठीक है, गोरगिस का जेंडर क्या हो सकता है, तो मेरे हिसाब से तो फीमेल हो सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है? और उसके बारे में तो मैं कोई थ्योरी भी नहीं देना चाहूँगा ऐसे पॉइंट के बारे में, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो उसका जेंडर क्या हो सकता है? ऐसे कमेंट में मेल फीमेल मत कमेंट करने लग जाना बस जो लगता है अपने मन में ही रखो। मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, 30 सेकेंड भी नहीं करी मैंने बात, चलो पता नहीं कर लिया 30 सेकंड। चलो हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है फिनोमिना के रिलेटेड। हाँ फिनोमिना के रिलेटेड अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट है कि जो देती है कि वो अपने ये कमाल के पोकेमॉन गोरगिस को कोई फिनोमिना देगी, तो जो मेगा एवोल्यूशन वगैरह तो नहीं कर सकता, ना ही वो जी मैक्स कर सकता है, तो फिर ये फिनोमिना बचते हैं, एक है डायनामैक्स, एक है जी मूव और एक है गिगांटामिस। तो अब हम बात करेंगे इनमें से कि जो गोरगिस है इनमें से कौन सा फिनोमिना यूज़ कर सकती है। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ हम बात कर लेते हैं डायनामैक्स की। तो डायनामैक्स एक कमाल का फिनोमिना है, और जो इसका ओपोनेंट है लेंस, उसने भी कई बार डायनामैक्स यूज़ किया है। हो सकता है वो अपने रेड gyarados को ही डायनामैक्स करे, क्योंकि आगे भी कई बार उसने अपने बैटल में अपने ड्रैगनाइट को डायनामैक्स वगैरह नहीं, अपने gyarados को ही डायनामैक्स किया है। तो हाँ कुछ चांसेस बनते हैं कि वो है ना अपने गोरगिस को डायनामिक्स करेगी, लेकिन कितने चांसेस बनते हैं ये बात करने वाली है ना मेन। तो अगर मैं कुल मिलाकर आपको बताना चाहूँ तो सिर्फ 10% चांसेस है कि जो गोरगिस है वो डायनामिक्स हो सकती है। वैसे यार मैं सच बताऊँ तो 10% तो सच में बहुत ही ज़्यादा कम है, तो आप लोग रहने दो। चलो अब बिना किसी देरी के हम अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। जो है अगला पॉइंट है हमारा बहुत ही कमाल का पॉइंट, बॉन्ड एवोल्यूशन। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यार उसके पास इतना पावरफुल पोकेमॉन है मेगा बॉल गार्डियर, तो उसके साथ उसका बॉन्ड इतना ज़्यादा गहरा है, पर फिर भी उनका बॉन्ड एवोल्यूशन नहीं हो पाया। तो यार गोरगिस के साथ क्या खास होएगा? पर यार ऐसे इसलिए हो सकता है कि जो गाड़ी वाला वो मेगा बॉल पे तो इसलिए नहीं हो पा रहा है उसके साथ, तो गोरगिस के पास तो कोई फिनोमिना भी नहीं है, तो शायद उसके पास हो जाए। क्योंकि यार बैटल के वक्त उसकी मुस्कुराहट देखी थी गोरगिस की, और क्या अटैक कर रहा है, मतलब इनका तालमेल बहुत ही अच्छा है। हाँ तो वैसे बॉन्ड एवोल्यूशन सिर्फ एक ही पोकेमॉन के पास देखने को मिला है, लेकिन हमारा गोरगिस कम है कि वो भी बॉन्ड एवॉल्व हो सकता है। तो वैसे आपको क्या लगता है वो बॉन्ड एवॉल्व होगा या फिर नहीं? पर यार ये ऐसा शरारती पोकेमॉन अगर बॉन्ड एवॉल्व होगा तो यार क्या लगेगा यार। मैं वैसे कोई आपको फैन पेज वगैरह भी नहीं, फैन पेज तो नहीं होता वो, फॉर्मेट इमेज भी दिखा सकता है, पर स्ट्राइक लग जाएगी। तो यार ऐसा तो मज़े ही आएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेगा। बॉन्ड एवोल्यूशन कैसे लगेगा वो, ध्यान थी गोरगिस थोड़ा सा अजीब लग रहा है पर अच्छा लगेगा। वैसे यार गाड़ी वॉर के साथ बॉन्ड एवोल्यूशन नहीं हो पाएगा तो शायद ही हो गोरगिस के साथ। वैसे अगर मैं चांसेस बताऊँ तो सिर्फ 5% है। तो अब हमने बॉन्ड एवोल्यूशन की भी बात कर ली, अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। हाँ आप लोगों ने समझ गया होगा, क्योंकि अब तो सिर्फ एक ही फिनोमिना रह गया है जो है अपना जी मूव। हाँ जो गोरगिस है वो जी मूव कर सकती है। अभी तक हमें उसका एक ही अटैक देखने को मिला है जो एक डिफेंसिव मूव है, और उसने बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को झेला है, ऐसा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उसने सिर्फ एक ही अटैक को झेला है जो है अभी वाटरफॉल। प्रीव्यू में देखा हमने, प्रीव्यू में, लेकिन आगे नहीं पता। तो इसका मतलब जो पोकेमॉन अटैक्स को अच्छी तरह काउंटर कर पा रहा है, आप लोग खुद ही देख लो, तो वो पोकेमॉन अगर कोई अटैक वाले मूव सीख ले जी मूव, तो हाँ तो हमें मज़ा ही आएगा। लेकिन अगर मैं आपको चांसेस बताना चाहूँ तो चांसेस इस बार पूरे 25% चांसेस है। हाँ पिछली बार से तो बहुत ही अच्छी चांसेस हैं, लेकिन यार अगर किसी को कम लग रहे हैं ना तो यार 25% चांसेस भी कम नहीं होते, मैं आपको बता दूँ। तो वैसे आपको क्या लगता है ये जी मूव सीखेगा या फिर नहीं? तो यार वैसे जी मूव इतना पॉपुलर फिनोमिना नहीं है, तो शायद गोरगिस को सिखा ही दें, और हाँ अगर ऐसा होता तो मज़े ही आएगा। चलो गाइस अब हमने ये पूरे के पूरे फिनोमिना पॉइंट की बात कर ली, अब हम बिना किसी देरी के अगले पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। अब सिर्फ 2 ही पॉइंट रह गए हैं, चलो अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है कि जो ध्यानथिया का गोरगिस है वो कोई नया अटैक सीखेगा उस बैटल के दौरान, ध्यानथिया वर्सेस लेंस के बैटल के दौरान या फिर नहीं। तो यार वैसे हम अटैक्स पे गौर देखें तो उसने प्रीव्यू में सिर्फ एक अटैक किया जो है रिफ्लेक्ट, जो एक डिफेंसिव अटैक है। हाँ जो एक डिफेंसिव अटैक है, लेकिन क्या वो बैटल के दौरान कोई अटैक सीखेगा?
तो यार उसने अच्छे खासे अटैक को काउंटर भी कर लिया, और वो कितने अटैक्स कर सकता है वो भी नहीं पता हमें। लेकिन मैं यार ये सोच रहा हूँ वो बैटल के दौरान क्या ऐसे सीन कई बार हमें देखने को नहीं मिलते। बैटल के दौरान कोई कमाल का अटैक सीख लिया, वैसे ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि उसे कौन कौन से अटैक आते होंगे उसे। तो उसे शैडो बॉल जैसे कमाल का अटैक्स आते होंगे, डार्क पल्स जैसे अटैक्स आते होंगे, और शायद और भी थोड़े बहुत अटैक। तो ये पॉइंट भी इंटरेस्टिंग था ना। अब एक पॉइंट है रिलीज़, क्या वो जो ध्यान थी वो गुरगिस को रिलीज़ करेगी या नहीं, चलो इसकी बात करते हैं। वो गुरगिस को रिलीज़ करेगी, इसका सिर्फ 5% चांसेस है। मैं पहले आपको चांसेस ही बता दिए पहली बात तो, क्योंकि यार अभी अभी तो हाल ही में उसने गुरगिस को पकड़ा है, अभी पकड़ कर उसे अभी रिलीज़ कर दी। वाह भाई, व्हाट द हेल, ऐसे थोड़ी ना होगा यार, ऐसे थोड़ी ना होगा। पर फिर भी यार कई लोग पोकेमॉन को रिलीज़ कर देते हैं उसको पकड़ने में कुछ टाइम बाद ही। फॉर एग्जाम्पल है और उसका प्राइमेट, और ऐसा, और उसकी बटरफ्लाई भी एक बार के लिए ले सकते हो आप लोग। पर यार नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, डरो मत, जो गोरगेस्ट है वो रिलीज़ नहीं होने वाली। पर यार अब वैसे भी तो मास्टर 8 पे फोकस होने वाला है, तो गोरगेस्ट को रिलीज़ करके क्या करेंगे। वैसे भी अपनी क्यूर ध्यान ओपी सुपर है, वो ऐस की तरह नहीं है अपने पोकेमॉन को रिलीज़ करने वाली। मैं ऐस की बुराई नहीं कर रहा हूँ भाई, ऐसे ऐस के फैंस डिसलाइक करके मत चले जाना। तो यार वैसे मुझे नहीं लगता कि जो ध्यान वो गोरगेस्ट को रिलीज़ करेगी। फिर भी यार ये एक पॉइंट था, इसके बारे में भी हमारा 1 मिनट बात करना तो बनता ही था। तो गाइस हाँ, अब हमने सारे पॉइंट्स की बात कर ली है, A to Z हमने सारे पॉइंट का मान कर दिया है। ठीक है जो को साइड, तो अब हमने सारे पॉइंट्स की बात कर ली है। चलो अब हम एपिसोड की बात करेंगे। चलो बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि जो ध्यान ना वो लेंस को हराने के लिए कोई पोकेमॉन हो रही है। ओह यार, कोई पोकेमॉन ही नहीं मिल रहा, लेंस को कैसे हराऊं मैं। अभी हम देखते हैं कि जो ध्यान वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और वो एक कैमरामैन को देखते हैं जो सच में बहुत ही रो रहे हैं। ओह कैमरामैन, तुम इतने रो क्यों रहे हो। ओह कार्लोस की चैंपियन, तुम ध्यान हो ना। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैं एक बहुत ज़्यादा हिट शो का कैमरामैन हूँ, एक प्रोड्यूसर भी हूँ मैं उसी शो का, और उस शो का नाम है लव ऑफ गोरगेस्ट। और उस शो की जो मेन करेक्टर है गोरगेस्ट, वो अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर गई है। तभी जो ध्यान होती है वो कहती है, क्या सच में जो मेन करेक्टर है वो महिषों को मैं भी देखती हूँ, वो सच में हिट है, वो मर गया वो गोरगिस्ट। हाँ, हम काफ़ी दिनों से उस गोरगिस्ट को नहीं दिखा रहे थे कि पब्लिक को ना पता लगे, पर हम कितना टाइम छुपाएं कि अब वो लास्ट एपिसोड है इस शो का, और हमने एक गोरगिस्ट की ज़रूरत है जो शैडो बॉल अटैक कर सके। तो मैं यहाँ इसलिए जंगल पे आया था गोरगिस्ट को ढूंढने के लिए कि मैं उसे बाद में रिलीज़ कर दूंगा, और मैंने सिर्फ एक एपिसोड के लिए एक गोरगिस्ट पोकेमॉन चाहिए, या तो मेरी हेल्प कर सकती है कार्लोस की चैंपियन। तो तभी जो ध्यान होती है वो कहती है ठीक है, वो मैं आपकी हेल्प करूंगी। और वो आसमान की तरफ देखते ही कहते हुए, अभी जो कैमरामैन होता है वो पूछता है ध्यान से, तुम ऐसे आसमान की तरफ क्यों देख रहे हो। तभी जो ध्यान होती है, इसमें भी एक राज है, चलो मैं बताती हूँ तुम्हें गोरगिस्ट पोकेमॉन कहाँ देखने को मिलेंगे। फिर जो ध्यान और कैमरामैन है वो थोड़ा सा आगे जाते हैं, और उनमें आगे जाकर एक गोरगिस्ट देखने को मिलता है। तभी कैमरामैन पूछता है तुम्हें ये कैसे पता लगा कि आगे गोरगिस्ट। तभी जो ध्यान होती है वो कहती है इसलिए तो मैंने ऊपर देखा था, क्योंकि ऊपर से मैंने नोटिस की थी कि गोरगिस्ट की आवाज़ें मैंने ऊपर से सुन ली थी, चलो अब इसे पकड़ लेते हैं हम। फिर जो ध्यान वो कहती है कैमरामैन तुम साइड हट जाओ। कैमरामैन साइड हट जाता है, और फिर जो ध्यान होती है वो अपनी गाड़ी वर्क को बेचती है, और इनकी फाइट शुरू हो जाती है। जो ध्यान है ना वो अपना पहला मूव्स को जो चूज़ करती है वो है उसका ट्रैक। जो ध्यान है वो ट्रैक करने को करी गाड़ी पर उस वक्त उन्हें पता लगता है कि जो वो गोरगिस्ट है ना वो एक फीमेल गोरगिस्ट है, बिल्कुल ध्यान की गाड़ी बोर की तरह। फिर जो वो गोरगिस्ट होता है ना वो साइड वॉल अटैक करता है, लेकिन जो वो साइड वॉल अटैक होता है ना वो साइड वॉल अटैक से जो ध्यान की गाड़ी पर होती है वो बच जाती है। फिर तभी जो ध्यान होती है वो अपने गाड़ी पर को द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक मून ब्लास्ट अटैक करने को कहती है, जिस अटैक का अच्छा खासा इफेक्ट होता है गोरगिस्ट पर। और इस अटैक की वजह से गोरगिस्ट से वो बहुत कमज़ोर हो जाती है, और गुस्से में गाड़ी वॉर पे बहुत ही ज़्यादा साइड वॉल अटैक मारती है, लेकिन वो सभी साइड वॉल से जो गाड़ी वॉर होता है वो बच जाती है। तभी जो ध्यान होती है वो कहती है गाड़ी वॉर को, चलो गाड़ी वॉर अब गेम खत्म करते हैं, तो साइकिल अटैक से गोल गोल कम होता ताकि हम उसे पकड़ पाए। जो ध्यान की गाड़ी वॉर होती है वो ऐसे ही करती है, और वो साइकिल अटैक की वजह से उसे घुमा देती है। फिर जो ध्यान कहती है अभी सही टाइम इसे पकड़ने का। फिर जो ध्यान होती है वो पोकेबॉल फेंक देती है, और जो ध्यान होती है वो डर जाती है कि अब मैं इसे पकड़ पाऊंगी या फिर नहीं। पर हम देखते हैं कि जो ध्यान ने उसे पकड़ लिया है।
और जो दयंती होती है, हाँ आखिरकार मैंने इस गुरगिस को पकड़ ही लिया। और दयंती बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं, वो बोलता है जो शो का प्रोड्यूसर और कैमरामैन दोनों था, वो कहते हैं दयंती आखिरकार तुमने करीब आया। फिर दयंती होती है चलो अब हम शो का आगे बढ़ा देते हैं। अगले सीन में देखते हैं हमें कि जो शूटिंग होती है वो चल रही होती है, जो कैमरामैन और प्रोड्यूसर शो का ये दोनों होता है ना, वो शूटिंग कर रहा होता है ना उस शो की। और यहाँ पे हम देखते हैं ना कुछ सीन्स देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो गुरगिस होता है वो पोकेमॉन्स को बचा रही होती है। फिर जो एंड होता है एपिसोड, ये पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। और फिर जो शो का प्रोड्यूसर और कैमरामैन दोनों होता है, वो कहते हैं दयंती तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हें तुम्हारा गुरगिस वापस देने आ गया हूँ। जो दयंती होती है वो उसके शो की जो है लव ऑफ गुरगिस जो ख़त्म हो गया उसकी बहुत तारीफ़ करती है और कहती है मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा ये शो। जो प्रोड्यूसर है ना वो शो का, वो उसे थोड़ा सा जूस वूस भी पीने को देते हैं उसके थैंक्स करने के लिए उसका। तो यार इस तरह जो वो प्रोड्यूसर होता है वो चला जाता है और वो दयंती को उसकी गुरगिस दे देता है और इस तरह दयंती को मिलती है गुरगिस अपनी। तो गाइस इससे हमें एक तरह नट्टू काका का भी रेफरेंस देखने को मिला है स्टोरी के हिसाब से, जैसी पोकी ब्लास्ट ने बनाई है कि जो जैसे कि हमारे नट्टू काका मरे थे तो हमें नए नट्टू काका देखने को मिले। तो इसी तरह यार वो उनकी याद में हमने एक थोड़ी सी स्टोरी बना दी ऐसी नट्टू काका के लिए। पर यार हम पुराने नट्टू काका को बिल्कुल नहीं भूलेंगे, तो स्पैम कर देना कमेंट में और नए नट्टू काका को भी उतने ही प्यार देना। चलो भाई पोकी ब्लास्ट वीडियो को आगे बढ़ाओ। हेलो दोस्तों, तो वैसे हेलो क्यों कह रहा हूँ, कुछ सेकंड बाद ले तो आकर रखा हूँ, चलो इग्नोर करो उसे। तो यार ये स्टोरी थोड़ी सी नट्टू काका जैसी थी ना, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। स्पैम करना है नट्टू काका ले जाए, नट्टू काका को भी ऐसा कुछ अच्छा सा स्पैम कर देना नट्टू काका के लिए। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और यस वैसे मैंने ये फैन मेड एपिसोड बनाया था कि दयंती ने गुरगिस कैसे कैच किया, अगर ये अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताना। बाय बाय।